प्रत्येक किसान का सपना होता है कि पौधा गन्ने की कटाई के बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, अर्थात उसका जो पेड़ी गन्ना है वो ज़्यादा कल्ले दे, कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार दे। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपने इन बताए हुए बिंदुओं पर ध्यान दे लिया तो आपका जो पेड़ी गन्ना है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देगा। कुल मिलाकर आपको जो पेड़ी गन्ना है वो ज़्यादा पैदावार देगा। और आप ये विश्वास करें कि आपको जो पौधा गन्ना है उससे भी ज़्यादा आपको पैदावार मिल सकती है, कुल वजन मिल सकता है और ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों पेड़ी गन्ना है मुनाफे का सौदा, क्योंकि इसमें बीज की बचत होती है, जुताई खुदाई की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, दवाओं की बचत होती है, कुल मिलाकर बचत ज़्यादा होती है। यदि हमें वजन पूरा भी मिल जाए तो हमारा जो पौधा गन्ना है हमें ज़्यादा बचत देकर जाता है, ज़्यादा लाभ देकर जाता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब हमारे जो गन्ना है, जब पौधा गन्ना है उसकी कटाई हो रही हो तो शुरू से ही हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला बिंदु हमें ये होना चाहिए, जब हम अपने पौधे गन्ने की कटाई कर रहे हों तो कटाई पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले जब हम कटाई कर रहे हैं तो हमें ज़मीन से मिलाकर करनी चाहिए, सतह से कटाई करनी चाहिए। कुछ किसान भाई या उनके जो मज़दूर होते हैं या उनके जो श्रमिक होते हैं वो ज़्यादा ऊपर से गन्ना काट देते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे कल्ले नहीं निकलते हैं। यदि कल्ले निकलते भी हैं वो ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं। यदि ज़मीन के अंदर से कल्ला निकलता है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा हष्ट पुष्ट होता है, कुल मिलाकर उससे ज़्यादा मोटा और ज़्यादा गन्ना लंबा मिलता है। तो कुल मिलाकर उससे ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप पौधा गन्ने की कटाई करें तो आप सतह से मिलाकर करें, ज़मीन के बराबर से करें, ज़्यादा ऊपर से नहीं करें। तो आपको ज़्यादा कल्ले मिलेंगे और ज़्यादा कल्ले के साथ साथ जो स्वस्थ कल्ले मिलेंगे, स्वस्थ गन्ने मिलेंगे, गन्ने की मोटाई ज़्यादा मिलेगी, गन्ने की लंबाई ज़्यादा मिलेगी। तो इसी के साथ ये जो कटाई है उसके बाद हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम कटाई कर लेते हैं तो कुछ हमारी जो गन्ने की जड़ होती हैं वो फट जाती हैं। और आप जानते हैं जो इफ़ेक्टेड एरिया होता है हमारे गन्ने का या किसी भी फसल का, चाहे पत्ती का हो या तने का हो, तो उस पर फंगस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो हमारे जो गन्ना फट जाता है, जो जड़ें फट जाती हैं, उनमें गलन सड़न आने की संभावना रहती है। और जब ये गलन सड़न आ जाती है तो उसमें पेड़ी जो कम फूटती है। तो इसका जो बचाव है आप शुरू से कर लें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो कार्बनडाइजिम 12% और मैनकोजेब 63% होता है, तो इसे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 300 लीटर पानी में घोलकर जड़ों पर मोटी धार से ड्रिंचिंग कर दें, अर्थात जो मोटी धार से स्प्रे कर दें। तो इसमें फंगस नहीं लगेगा, कुल मिलाकर इसमें जो फुटाव है वो ज़्यादा होगा। यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा, जो ट्राइकोडर्मा होता है उसे 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप पटाई से 15 दिन पहले इसे गोबर के खाद में अच्छी प्रकार सड़ा गला गोबर खाद हो मिलाकर रख दें और उसे 3-4 दिन के अंतर से फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहें और उसमें हल्का पानी छिड़कते रहें। और इसे इस प्रकार यदि आपने 15 दिन रख दिया तो इसकी ताकत बहुत हो जाएगी, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और जब आप मल्चिंग के समय या जुताई खुदाई के समय इसे आप अपने जो पौधा गन्ने कटाई के बाद डालेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं लंबे समय तक नहीं लगती हैं और इस प्रकार उससे जो कल्ले हैं उनकी संख्या ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों ज़्यादा फुटाव के लिए एक काम और करें, एक आता है इथेफॉन 39%, उसे आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप पेड़ी गन्ने की जड़ों में आप उसका ड्रिंचिंग कर दें, या आप जो दवाएं डालेंगे उसके साथ भी आप जो फंगस की दवाई आप डालेंगे उसके साथ भी इसे मिलाकर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो आप इसका जो फुटाव है वो बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ज़्यादा होता है और कल्लों की जो संख्या है ज़्यादा मिलती है। और पेड़ी गन्ने पर इस प्रकार ये कार्य करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव मिलेगा और जो कल्लों की जो
संख्या होगी वो ज़्यादा तो होगी, उसके साथ साथ इनकी मोटाई भी ज़्यादा होगी, इनकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इससे शुद्ध मुनाफा आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते चलते आप चैनल को सब्सक्राइब करो पर अवश्य जाइए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।